पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। ऋषिकेशः, जो हृदय के सर्वस्व ज्ञाता है, उन कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। पांचों ज्ञानेंद्रियों को पंच तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रसों से समेटकर अपने जन भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहकती हुई इंद्रियों को समेटकर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु की देन है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु थे। शिष्यस्तेहम्, भगवन मैं आपका शिष्य हूं। बाह्य विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। ये सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता है। देवदत्तम धनंजयः, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप लगाव, जिसमें विरह, वैराग्य, अश्रुपात हो। गदगद गिरा नयन बह नीरा, रोमांच हो। इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि ये सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद पर आधिपत्य प्राप्त कर लेता है। इसी का दूसरा नाम धनंजय भी है। एक धन तो बाहरी संपत्ति है, जिससे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निज संपत्ति है। बृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसका उपाय आत्मिक संपत्ति है। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र अर्थात प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव का उद्गम और निवास स्थान हृदय है, इसलिए इसका नाम वृकोदर है। आपका भाव लगाव बच्चे में होता है, किंतु वस्तुतः वो लगाव आपके हृदय में है, जो बच्चे में जाकर मूर्त होता है। ये भाव अथाह और महान बलशाली है। उसने प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव में ही वो प्रीति निहित है, इसीलिए भीम ने पौंड्र प्रीति नामक महाशंख बजाया। भाव महान बलवान है, किंतु प्रीति संचार के माध्यम से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना।